क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम शांत और अशांत के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जैसे शांत जो होता है ये 2 है, इसको अगर हम भाग देंगे ना तो ये कट जाएगा, तो यानी आ जाएगा 2.5। मतलब जो P/Q के रूप में, इससे पहले एक और बात देख लीजिए, परिमेय संख्या P/Q रूप का होता है और P और Q पूर्णांक, Q इक्वल नॉट 0, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। Q पर 0 नहीं होना चाहिए, जिसे यहाँ अगर 0 Q की जगह 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित इसलिए नीचे 0 नहीं देना है, किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होगा तो अनंत अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्या लिए हैं 5/2, जो उसको भाग दिए हैं कट गया। इस तरह से बहुत एग्जाम्पल अनेकों हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 9/9 अगर 5 है तो इसको भाग देंगे तो हमको मिलेगा 2, कितना आएगा 5 इकाई 5 दशमलव और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से तो इसको बोलेंगे शांत। जो कट जाए दशमलव के कुछ डिजिट बाद अगर कट गया तो उसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। एक होता है अशांत दशमलव प्रसार में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे हम 1/3 लिख रहे हैं, क्या आया 0.333, यानी बार बार आते रहेगा, इसी को हम लोग 0.3 पर एकरी लिख देते हैं। ठीक है, बार लगा देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये अशांत दशमलव प्रसार हुआ। उसी प्रकार अगर हम 10/3 लिखते हैं तो इसको उसी तरह भाग देंगे 3 से 10 में, तो 3.333, मतलब ये चलते रहेगा। ये हुआ अशांत दशमलव प्रसार। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जो मतलब कोई ऐसा अंक होता है जो मतलब उसका कोई सीरीज ही नहीं होता है, जैसे 5.234031278, मतलब इस तरह से ये चलता रहता है। जैसे 0.5342157321, मतलब रेंडम इस तरह से चलते आता है। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती, जो इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बुझाएगा आपको, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब बात आया कि देखिए परिमेय संख्या का शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ये परिमेय संख्या का ही 2 प्रकार होता है। ठीक है, परिमेय संख्या बोलेंगे और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार, परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। यानी परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है और अपरिमेय संख्या सिर्फ 1 प्रकार का होता है, जो अशांत अनावर्ती होता है। और इसी लॉजिक से हम ये क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है। अगर कोई शांत दशमलव प्रसार है तो Q मतलब उसका हर, Q का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पर पावर n और 5 पावर m आ जाएगा। तो जहां m तथा n पूर्णांक है, Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो तो क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होता है उसका Q इक्वल नॉट 2 पर पावर n और 5 पर पावर m तथा n पूर्ण संख्याएं हैं। Q के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और हो। जैसे मान लीजिए कि हम लिए हैं 7/20, तो इसको हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 का, तो आएगा 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1 आएगा, यानी 20 का मिला है
दो पर पावर दो बार है तो 2 और 5 पर पावर 1 यानी 2 और 5 के रूप का आ गया। तो सीधा ये भाषा लिख देंगे इसके नीचे और कह देंगे कि ये क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो, ये इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। लेते हैं 8, तो नीचे का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो नीचे का 8 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आपको मिलेगा 8 का लगाइएगा तो आएगा 2 से 4, 2 से 1, तो 8 का क्या मिला 2 पर पावर 2। लेकिन आपके यहाँ सर 5 भी बोले हैं, सो 5 बोले हैं तो क्या हो गया, तो 5 पर पावर 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो वही बात, इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है m तथा n पूर्ण संख्या है, तो 0 देने से क्या फर्क पड़ता है। इस तरह से आपको अगर 2 और 5 के रूप का मिलेगा शांत लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा देख लीजिए 2 क्या है, क्यों क्या क्यू जो है इज इक्वल टू नॉट 2 पर पावर n और 5 पर पावर m। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 बट्टा यहाँ पर लेते हैं 30, ठीक है, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से आ रहा है 15, 5 से 3 से लगा दीजिए, पहले 3 से लगेगा 5 और 5 से लगेगा 1, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 से लगाइएगा 15, 3 से लगाइएगा 5, 5 से लगाइएगा 1, यानी 30 का अभाज्य गुणनखंड हमको मिला है 2 पर 1 और 5, 3 पर 1 और 5 मिला है। ये देखिए 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा लिखा हुआ है ना, अलावा कोई और हो, कोई और आ गया कोई और आ गया, क्या बोला है 2 या 5 के अलावा कोई और हो तो वो क्या होगा, क्यू इक्वल किसको बोलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए 2 और 5 है लेकिन उसके अलावा कोई और आ गया है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। अब इसी लॉजिक से हम क्वेश्चन नंबर 1 का अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13 बट्टा 31 25 लगेगा, एक के बार जाएगा 6 से 25, 5 से लगेगा 125, 5 और 5 से लगेगा तो 1 आया। तो हम क्या कहेंगे 31 25 आया कि कितना आया है 5 पर पावर 5 है ना, तो लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है, अतः 13 बट्टा 31 25 एक शांत दशमलव प्रसार है। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17 बट्टा 8, तो फिर हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4, 2 से 2, 2 से 1, तो क्या आया 2 पर पावर 3, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है, अतः 17 बट्टा 8 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए 64 बट्टा 455, फिर हर का अभाज्य गुणनखंड कर लो, लिख देना 455 का अभाज्य गुणनखंड आया है 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 13 पर पावर 1, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्यू इक्वल नॉट 2 पर पावर m 5 पर पावर 2 पर पावर n 5 पर पावर m, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और हो, तो 2 और 2 नहीं है, मान लीजिए 5 है लेकिन 5 के उसके अलावा तो कोई और आ गया ना, तो लिखे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप नहीं है, अतः 64 बट्टा 455 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। चलिए चौथा क्वेश्चन है 15 बट्टा 1600, ठीक कटेगा 3 से 3 5 15 और 320 5 6 1600,
यानी 3/320 आ गया। 320 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 5 से 1, तो अब लिखिए 320 के कितना आया है, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 गुने 5 पर पावर 1। तो लिखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है। अतः 15/1601 शांत दशमलव प्रसार है। 29/343। फिर हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए ना, कैसा लगेगा, के साथ आएगा, 7 से लगाएंगे 1 आएगा। तो आप लिखोगे कि 343 में आया है 7 पर पावर 3। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप नहीं है। अतः 29/343 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। देखिए ध्यान से, ये तो करके दे दिया है, तो देख रहे हैं ना 2 पर पावर 2 और 5 के रूप का है ना। तो लिखिएगा, भाषा यही लिखना है कि भाषा यही लिखिएगा, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है। अतः 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 एक शांत प्रसार है। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। 2 और 5 के रूप का तो बन रहा है, लेकिन इसके अलावा कोई और आ गया है। तो आप लिखिएगा, भाषा वही, फिर भाषा सेम लिखना है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर m रूप नहीं है। अतः 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आप इसको याद रख लीजिएगा, मेन ये है, उसी के तहत बनता जाएगा। द्वितीय 6 पंतिया 15 यानी 2/5 आया। फिर भाषा वही लिखना है आपको कि लिख दीजिएगा, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर m गुने 5 पर m रूप है। अतः 6/15 एक शांत दशमलव प्रसार है। 9 35/50 7 5 35 10 5 50 यानी 7/10 यानी 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 10 का करेंगे तो 2 गुने 5। फिर वही भाषा वही लिखना है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर m रूप है। अतः 35/50 एक शांत दशमलव प्रसार है। 10 77/210। चलिए अभाज्य गुणन कटेगा तो काट लेना, 7 से कटेगा, 7 कहीं 7 7 कहीं 7, 7 से कटेगा 30 आ जाएगा। तो 11/30 आया। अभाज्य गुणन करके देख लीजिए 30 का क्या रहा है। 2 से लगाएंगे 15 1, तो यानी 30 का मिला है 2 पर 1 3 पर 1 5 पर 1 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा और कोई आ गया। लिखिए यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप नहीं है। अतः 77/210 एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। बस एक पार्ट खत्म। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। तो वो क्वेश्चन आपका अभी एडिटीज बोर्ड पर है। जो शांत हुआ है आप जानते हैं ना
कि जो 2 पर पावर n और 5 पर पावर m रूप के आया था वही शांत हुआ है। लेकिन आपको अब उस शांत बताए हैं, लेकिन आप बिना भाग दिए, जो कैलकुलेटर से भाग दीजिएगा दशमलव में कुछ ना कुछ आएगा, उस तरह से बिना भाग दिए आपको बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो शांत अशांत हम लोग चुने थे, तो पहला नंबर शांत हो गया था, इसका भी दशमलव प्रसाद लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर शांत हो गया था, इसका दशमलव प्रसाद लिखना है। 8वां का हुआ था, इसका भी दशमलव प्रसाद लिखना है। 9वां का हुआ था, 10वां का नहीं हुआ था, इसे हटाइए। सबका दशमलव प्रसाद कितना लिखते हैं सो ध्यान से समझिए। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 नंबर 13/31/25। आपको ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आ जाएगा। 13/31/25 का आया था 5 पर पावर 5, ठीक है। आप हमेशा नीचे में 2 और 5 के समान घात बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 पर 5 पर पावर 5 है, हम अपने से 2 पर पावर 5 ले रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 के रूप का बना लेंगे तो 10 बन जाएगा, उससे आसानी हो जाएगा बात करना। तो 2 पर पावर 5 अपना मन से लाए हैं, तो ऊपर अति में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब कर लीजिए, तो 13 है तो 13, और इसको लिख दीजिए, इसको 2 और 5 को 5 गुने 2 है, 5 गुने 2 है, तो इसका पावर यहाँ लिख दीजिए। और 2 पर पावर 5 का क्या होता है 32। अब मल्टीप्लाई कितना आता है इसका 416 आता है, और 5 दूनी 10, इसका इस पर पावर तो 5 है, इस पर पावर तो 5 है, तो 416 बट्टा, तो ये क्या हो जाएगा 1 पर पावर क्या गो 0 5 गो, क्योंकि पावर 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, जितना 0 उतना के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 गो 0 4 16, 5 गो पुर गया, अंक लेकर के ऊपर मिला उला के 1 2 3 4 5, तो 5 गो में कम रहा था 2 गो, तो 2 गो 0 सटा दिए, क्योंकि 5 गो 0 था, दशमलव 0 ये हुआ इसका। भाग कैलकुलेटर से दीजिएगा, यही आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8, तो 17/8 का क्या आया था 2 पर पावर 3 गुने, तब 2 और 5 के रूप में बोले है ना, समान घात बना लेना है, तब 5 पर पावर 3 कर देना, अब गुना भाग में दे देना, ताकि संख्या पर फर्क नहीं पड़े, तो हो जाएगा 17/2 और 5 का लिख दीजिएगा, 2 गुने 5 पूरा पावर 3, और 5 पर पावर 3 का होता है 125। 125 का 17 में करिएगा तो 21 25 बट्टा 5 दूनी 10 और पावर 3 है। तो अब आप क्या काम करो, 21 25 बट्टा 1 पर क्या गो 0, पावर 3 है 3 गो, 3 गो अंक बाद दशमलव लगा दीजिएगा, 2.125, ये आंसर हो गया। चौथा नंबर बोलिए क्या है 15/1600, तो कितना आया था, इसको काट पीट लिए थे क्या, काटे थे तो कितना आया था 3/320, 320 तक काटे हैं, उसको बनाइए ना, आसान पड़ेगा। तो कितना आया था एक बार से ना गुने, चलिए तो 5 दोनों का घात 5, 2 और 5 का घात समान बनाना है, तो एगो है तो माने 5 गो कम रहा है, तो यहाँ 5 से एक बार 5 पावर 5 लगा दीजिए मल्टीप्लाई और भाग में 5 पावर 5, चलिए तो हमको मिलेगा 3 बट्टा ये कितना आ जाएगा 2 2 2 2 मतलब 2 हो जाएगा 5, तो टोटल का पावर हो गया 5, दोनों पर 6 हो गया, गुने 5 पावर 5 का कितना होता है 31 25, चलिए मल्टीप्लाई करिए कितना रहा है 93 75 बट्टा 5 दूनी 10 पर पावर 6, तो इसका मतलब हुआ 93 75 बट्टा 10 पर माने 1 पर कै गो 0 देना होगा 6 गो 1 2 3 4 5 6, अब भाग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 4 गो अंक है, तो माने 2 गो 0 और कम रहा है, तो 93 75 और 0 दशमलव, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 23 बट्टा, क्वेश्चन नंबर 7 है 23 बट्टा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, तो ठीक है, तो बनाइए अब 23 बट्टा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, दोनों का घात समान करिए, जिसका घात कम रहा है कितना, तो सर 1 से गुना भाग कर दीजिए सर, ठीक है, तो कितना आएगा सर 23 बट्टा, चलिए तो कितना 10 पर पावर 3, क्योंकि इसका पावर 3 ऑलरेडी बचल गया ना, हाँ बोलिए, तो हो जाएगा 115/1000, क्योंकि 3 को 0 बचाना होगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 को 0 भाग दीजिएगा, 3 अंक के बाद दशमलव गिरा देना है, तो 3 अंक के बाद दशमलव गिर गया सर, क्योंकि 3 अंक है में पूरी किया, 3 को 0 इसके लिए खत्म हो गया, तो 0.3। अगला क्वेश्चन है इसका कौन अशांत हुआ था 7 नंबर कि 8 नंबर, 8 नंबर हुआ था शायद, चलिए तो 6/15 है, इसको काट पीट कर लिए थे तो कितना था 2 बट्टा
5 0.4 आ जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन बोलिए, एक और था 9 नंबर, बोलिए कितना है? 35/50। इसको काट पीट किए थे क्या? 35/50 आएगा, 7 बचे 35, 10 बचे, इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए ना, आएगा 0.7। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये ठीक है। पहला है तीसरा का पहला क्वेश्चन, 43.123456789, मतलब दशमलव के बाद कुछ डिजिट के बाद ये भाग खत्म हो गया है, यानी कट गया है। इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जो होता है ना, वो परिमेय संख्या होता है। दूसरा है 0.12012012000120000, मतलब ये इसका कुछ अलग ही पैटर्न है, मतलब ये जो है चलते जा रहा है अलग सीरीज में। तो लिखिएगा अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती आता है अपरिमेय संख्या, ये हो गया। उसी प्रकार ये है, इस पर 43.0123456789 इस पर वार छूट गया है, रेकड़ी पड़ेगा। तो ये क्या है कि 43 कुछ डिजिट के बाद भाग दिया है, तो ये रिपीटेशन होने लगा है। तो यानी ये हो गया आपका अशांत आवर्ती, जो कि परिमेय संख्या का ही भाग है। अभी तुरंत बताए हैं, परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, एक शांत परिमेय, एक अशांत आवर्ती परिमेय। जो कट गया वो शांत हो गया, जो नहीं कटा कुछ डिजिट के बाद वही अंक वापस से आने लगा, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, जो कि ये भी आएगा परिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या क्या बोला है? यह परिमेय संख्या है और P/Q रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं, अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा? Q बराबर 2n गुने 5m, 5m रूप होगा, 5m रूप है। बस ये दूसरा है, समझाने के लिए उस वक्त किए थे। चलिए, तो ये अशांत आवर्ती है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? Q बराबर नहीं होगा 2n गुने 5m